देखिए, निश्चित रूप से आपने सही सवाल किया है। इस बात को इस तरह समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी 1977 में एक जनसंघ पार्टी थी। उस समय पर इनका जो गांधीवादी सोच, समाजवाद जनता ने पसंद नहीं किया और 1980 के दौर में इसका जन्म हुआ। आपको अच्छी तरह जानकारी होगी, 1981 में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जब अशोक सिंघल जी को बनाया गया, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अशोक सिंघल का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कद नहीं समझा, मगर उनकी मेहनत से 80 के दशक में आप देखेंगे कि इन अशोक सिंघल जी ने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पूरे भारत के अंदर हिंदुत्व की एक ऐसी लहर पैदा करी जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे ही भारी पड़ने लगी और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर हिंदू एजेंडे में आना पड़ा। उसके बाद हिंदू नेताओं का भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये आपके संज्ञान में मैं लेकर आना चाहता हूं। वो तमाम नेता जो हिंदूवादी नेता थे, उसमें विनय कटियार हो, उमा भारती हो, आपके मुरली मनोहर जोशी हों, अडवाणी जी हों, गोविंदाचार्य हों, वो तमाम नेता जो भाजपा में बहुत बड़े कद्दावर नेता के रूप में जाने जाने लगे, 2014 तक आते आते उन तमाम नेताओं को ठिकाने लगा दिया गया। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ये पूंजीपतियों की पार्टी है और इनकी राजनीतिक सोच क्या है, ये मैं बड़े चुनौती के साथ कह रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण करके मुसलमानों को राजनीति में जो है पीछे किया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करके हिंदुओं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े बताते हैं। यदि आप सरकारी वेबसाइट में आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसको मिल रही है, आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा शोषण किसका हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, आप आंकड़े देखिए तो आपको लगेगा वो हिंदुओं का है। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का शोषण कर रही है। यही कारण है कि हिंदू को हिंदू से लड़ाने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि जिसका आज खामियाजा सबसे ज्यादा हिंदू भुगत रहा है। और वर्तमान दौर में आप बताइए, वो हिंदू इकाइयां, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, उनके नेता हैं कहां? पूरे देश के अंदर ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि केवल एक व्यक्ति है जो इस समाज के अंदर हिंदुत्व की बात कर रहा है, और जमीनी हकीकत यह है कि गंगा में लाशें निकल रही हैं, हिंदू बिना इलाज के मर रहे हैं। ये किसके शासनकाल में हो रहा है? मेरा यह कहना है कि भारत के संविधान के तहत सभी के समान अधिकार हैं। जिसने अंधभक्ति करी, चाहे वो कांग्रेस की करी, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी करी, जिसने भी अंधभक्ति करी वो समाज लुटा है उन सत्ताओं में, फिर वो चाहे कांग्रेस के शासनकाल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो। दोनों समाज इस बात को समझ रहे हैं और समझ में धीरे धीरे इस बात को आ रहा है कि ठगों के हाथ में सत्ता देकर आप बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। और उसी का परिणाम है आज देश के अंदर एनार्की का सा माहौल बना हुआ है, अराजकता का सा माहौल बना है। जनता इस बात को धीरे धीरे समझ रही है। हम देवभूमि के नागरिक हैं। उत्तराखंड के अंदर हिंदू संस्कृति को सबसे ज्यादा नुकसान यदि कोई पहुंचा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, शराब क्यों बट रही है, भांग गांव में क्यों बट रही है? क्या हिंदुत्व को भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है? जानबूझकर यह काम किया जा रहा है। और मैदानी क्षेत्र में कौन बसा रहा है बाहर के लोगों को? क्या भाजपा को समझ नहीं आ रहा है? सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो उत्तराखंड में गैरों को बसाकर उत्तराखंड की शांत भूमि को अशांत बनाने का, ताकि लंबे समय तक इस पर राज किया जाए। बहुत सी बातें कहने की हैं, मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा गाय बगाए आने वाले समय में विनय कटियार, उमा भारती, गोविंदाचार्य, आपका मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण अडवाणी, ये तमाम हिंदूवादी नेता पीछे कर पूंजीवादी सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। अंबानी, अडानी और उत्तराखंड के अंदर वो तमाम पूंजीपति पनप रहे हैं, पहाड़ी पिछड़ रहे हैं। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब गाय बगाए भाजपा को देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की छाती पे चढ़कर पूंजीपतियों को पनपा रही है, जनता समझ रही है। कांग्रेस की ने जो है जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण करके जनता को दिग्भ्रमित किया, उसी तरीके से हिंदू को दिग्भ्रमित करके पूंजीपतियों को उत्तराखंड में भारतीय जनता पनपा रही है। और आने वाले समय में हम इसको मुद्दा बना रहे हैं और जनता समझ भी रही है कि सबसे ज्यादा घातक और सबसे ज्यादा असुरक्षित यदि हिंदू किसी समाज में रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का